हेलो दोस्तों, क्या आप 100 साल तक जीना चाहते हैं? क्या आप बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं, इम्यूनिटी बूस्टेड रहे और क्या आप जवान दिखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, ये वीडियो और ये रिसर्च मैंने खुद के लिए भी की है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसा एक आइलैंड के बारे में जहां सबसे ज्यादा 100+ ईयर्स तक जीने वाले लोग मौजूद हैं और इनमें एक ऐसी चीज पाई जाती है इनके लाइफस्टाइल में जो जानकर आपको आश्चर्य होगा। और ये कंसेप्ट मैं फिर से बता दूं कि जो नॉर्मल कंसेप्ट हमने एजिंग के बारे में सीखी है कि खान पान, रेगुलर डॉक्टर की चेकअप, हेल्थ, ये इसके बिल्कुल उलट है। एक ऐसा फैक्टर जिसे आसानी से कोई भी फॉलो कर सकता है और ये आपके हेल्थ की रखवाली करेगा, आपको लंबी उम्र देगा और आपको एनर्जी और चुस्ती फुर्ती से भरपूर रखेगा। लॉन्गेविटी के एक रिसर्चर हैं डॉक्टर सुजैन पिंकर। ये उनकी रिसर्च के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाया है। उन्होंने एक रिसर्च में बताया कि किसी भी बीमारी से मर्द के मरने की जो चांसेस होती हैं वो 2 गुनी होती हैं फीमेल के कंपेयर में। और तो और एक मर्द की जो औसत आयु होती है वो किसी औरत से उसी एरिया में रहने वाली 5 से 6 साल कम होती है। लेकिन सार्डिनिया, जो कि इटली का एक आइलैंड है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मर्द भी उतना ही जीते हैं और इसका सीक्रेट है उनके लाइफ के कुछ प्रैक्टिस में, लाइफस्टाइल में और कुछ सबटल प्रैक्टिस में। मित्रों, अभी कह देता हूं वीडियो को पूरा देखना, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि आधी नॉलेज किसी काम की नहीं होती। जब मैं इस वीडियो की इस रिसर्च को देख रहा था ना, तो मुझे 10,000 वोल्ट का झटका लगा, क्योंकि अभी तक हमने जो मेडिकल साइंस में या जर्नल्स में यही पढ़ा कि लंबी उम्र जीने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग करो, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, वगैरह वगैरह, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन ये सब अगर ना हो, फिर भी अगर कुछ ऐसे 2 फैक्टर हों जो मैं आगे बताऊंगा, तो भी आप लंबा जी सकते हैं। मतलब कि ये फैक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने कि ये फैक्टर्स जो कि सार्डिनिया में रहने वाले लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए कुछ केस स्टडीज समझते हैं। जब आप सार्डिनिया में जाएंगे तो आपको लगेगा वहाँ पे बहुत सफाई है, कम लोग रहते हैं, बिल्कुल ओवर क्राउडेड नहीं होगा। जी नहीं, सार्डिनिया में इतनी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे एक साथ रहते हैं। उनके घर बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो लोग लगातार उसमें मिलते रहते हैं। एक आदमी था मुरीनी, जो कि 102 साल का था। जब उनसे बात की गई कि क्या है आपकी लंबी उम्र के जीने का राज, तो वो अपनी स्टोरी बताने लगा कि उसने 2 वर्ल्ड वॉर को जिया है और दोनों वर्ल्ड वॉर में किस तरह से उसने अपनी जान बचाई है। उसके पास एक किचन जैसा छोटा सा रूम था, उसी में उसने अपने 5 बच्चों के परिवार को पाला। लेकिन सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह थी, उसे न भगवान से, न गॉड से, न समय से, न परिस्थिति से, गवर्नमेंट से, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। और तो वो और अपने लाइफ के लिए जो काम उसने किया, इसके लिए उसे कोई गिल्ट नहीं था, उसे कोई दुख नहीं था। उसे इस बात का फक्र था, इस बात पर वो गर्व महसूस करता था कि उसने ऐसा कर दिया। और जी हाँ दोस्तों, रिसर्च ये कहता है कि जो हमारे टेलोमरेज एंजाइम है, जो कि हमारे टेलोमेयर को, जो कि हमारे बॉडी के एजिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, टेलोमरेज थ्योरी मैं कभी बाद में बताऊंगा, वो ये कहता है कि जब आप पॉजिटिव फील करोगे, जब आप एक्साइटेड फील करोगे, लाइफ में गर्व की अनुभूति करोगे, तो आप लंबा जिएंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। जी हाँ, आज यहाँ इंसान इस माइंडसेट के साथ है कि अपने आप को लगातार कंपेयर करता रहता है। सोशल मीडिया पे किसी की इमेज को देख करके ये कहता है कि ये आदमी कितना अच्छा है, मैं कितना कमज़ोर हूँ। चाहे वो किसी जॉब में हो, कितनी सैलरी पाए या कैसी भी उसकी अच्छी मैरिज हुई हो, वो हमेशा दूसरों को देखकर कंपेयर करके जलता रहता है, दुखी रहता है। लेकिन यहाँ तो उलट थी। यहाँ तो जो है उसी की बात की जा रही है, उसी को ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी के कारण ये खुश हो रहे हैं। तो पहला सबक तो यही है कि अपने पास्ट के साथ पीस बनाओ, अपने सिचुएशन के साथ शांति के साथ रहना शुरू करो और कालजयी बनो। जो भी पास्ट में हुआ इसको भूलकर लाइफ को एंजॉय करिए। मित्रों, अगर आप सच में लंबा जीना चाहते हैं, अपने माइंड को शांत रहना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपनी कॉन्शियसनेस के सहारे अपनी रियलिटी का निर्माण कर पाएं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं 3 घंटे के अपने लाइव वर्कशॉप में, बिल्कुल फ्री, जहां कि आप सीखेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी, कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग एंड माइंड पावर की वो सीक्रेट्स जिसके सहारे आप ऐसा कर रहे होंगे।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में आप वहां से जाकर हमारे इंफॉर्मेशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी केस स्टडी है एक 101 साल के बुजुर्ग की। जब देखा तो इनकी पत्नी तो मर चुकी थी, लेकिन ये अपने 2 भतीजों के साथ रहते थे। और तो और इनकी लंबी उम्र का सीक्रेट ये था, ये कभी अकेले नहीं रहते थे। जब भी ये घर में अकेले हैं, भतीजियाँ काम पे निकल गई, ये चौराहे पे निकल जाते थे, अनजान लोगों से भी बातें करते थे। अगर किसी का दुखड़ा नहीं सुन सकते तो अपना सुनाते थे, लेकिन लगातार ये दूसरों के साथ रहते थे। और इस तरीके से जीने के कारण इनके अंदर जो भी कैथारसिस थी, जो भी मल रहता था, कचरा रहता था, इमोशनल गार्बेज रहता था, लगातार ये इसको बाहर फेंकते रहते थे। मैंने एक बार बताई थी भूटान के एक ड्राइवर की कहानी। जब हम उसकी कार पे बैठे, वो लगातार बातें कर रहा था, और जब मैंने उससे पूछा कि तुम इतना क्यों बोलते हो, तो कहता है बोलना ज़रूरी है ना, ताकि अंदर कुछ रह गया तो फिर वो आपको बीमार कर देता है। और ये मुझे उस रिसर्च को याद दिलाता है कि जितनी बीमारियां होती हैं वो सप्रेशन से होती हैं, और जितनी हीलिंग होती है वो एक्सप्रेशन से होती है। एक रिश्ता कभी बीमार नहीं पड़ेगा अगर वो उसमें एक्सप्रेशन हो, अगर उसमें बोलने की, विचारों को एक्सचेंज करने की हेल्दी वे में आज़ादी हो। तो यहाँ के सारे लोग इस बात को प्रैक्टिस करते थे। ना कि किसी स्ट्रेंजर से भी बातें कर लेते थे। कोई भी कुछ हो, लगातार वो बोलता रहता था, सुनता था, जो कि आज की सोसाइटी में कमी है। आज की सोसाइटी हमारी ऐसी है कि हम अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। कई बार ऐसी मौतें हो जाती हैं कमरे में कि लोगों को पता ही नहीं, इंसान इतना अकेला हो गया है, इतना सेपरेट रहने लगा है। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे नहीं थी, और यही उनकी लंबी उम्र की एक सीक्रेट के रूप में भी था। तीसरी केस स्टडी है एक महिला की। आप कहेंगे सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है। हमें ऐसा लगता है ना कि लंबे समय तक जीने के लिए एक अच्छी डाइट चाहिए, जिसमें तेल कम हो, वसा कम हो, और तो और ग्लूटेन फ्री हो। जी नहीं। एक औरत थी जो 101 साल तक जी, सार्डिनिया की ही कहानी है। जब उनको देखा गया तो बहुत सारे पकौड़े, स्नैक्स, जो कि ऑयली था, जो भी उस देश में बनता होगा, उसको टोमेटो सॉस के साथ लेकर आई, और पूरे परिवार के आसपास के बच्चों को, जो भी रिलेटिव्स थे, उनको उन्होंने बांट दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी लंबी उम्र का सीक्रेट क्या है, क्यों आप जीना चाहते हो, वो कहती हैं कि जब मैं दूसरों को कुछ देती हूँ ना, तो मुझे भी खुशी मिलती है। क्योंकि मुझे खुशी इस बात से नहीं मिलती कि मुझे क्या मिला, मुझे खुशी इस बात से मिलती है कि क्या मैं दूसरों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला सकती हूँ, क्या मैं दूसरों को भी खुशी दे सकती हूँ। और यही हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, जो आप देते हो ना, वही ब्रह्मांड आपको लौटाता है। आप अगर खुशियाँ दोगे तो खुशी लौट आएगा, आप अगर तनाव, गुस्सा, नफरत दोगे तो वही लौट आएगा। वो आगे ये भी कहती हैं, जब मैं आस पड़ोस के लोगों को, जो स्ट्रेंजर है, उसको भी कुछ देती हूँ, तो मैं उससे भी एक बॉन्ड शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा परिवार लगातार विकास कर रहा है, और जब मेरा परिवार लगातार विकास कर रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, मैं खुशियाँ बांट रही हूँ, तो मेरे जीवन का, मेरे लाइफ की एक मीनिंग है। और यहाँ मैं आपको विक्टर फ्रैंकल की भी बातें बताना चाहूँगा। जिस इंसान के पास भी जीवन में जीवन जीने की एक मीनिंग होती है, वो हमेशा लंबी उम्र तक जीता है, और किसी भी बीमारी को अपने आप सेल्फ हील कर सकता है। और अब मैं बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन फैक्टर की, जो इन सब में, सारे सार्डिनिया में, या फिर यहाँ तक कि किसी भी द्वीप पे जो लंबे समय तक लोग जीते हैं, उनमें कॉमन था। जी हाँ दोस्तों, एक साइंटिस्ट हैं जूलियन हॉल्ट। इन्होंने 7 साल लंबी एक रिसर्च की 10,000 लोगों पे। इनके लाइफस्टाइल को देखा, खाने की हैबिट को देखा, डॉक्टर चेकअप कराते हैं कि नहीं उसको भी देखा, और 7 साल तक इनको फॉलो किया, सारे ब्लड सैंपल को लेकर के। और जो इन्हें रिजल्ट मिले ना, वो वाकई चौंकाने वाले थे। वो रिजल्ट ये कहते थे कि भले आपकी बीपी ट्रीट हुई है या नहीं, हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो सकता है आप खान पान पे ध्यान नहीं देते हो सकता है आपने डॉक्टर की विजिट नहीं करी हो सकता है आपको साफ इन्वायरमेंट ना मिला हो, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिगरेट और शराब के अलावा, और वो भी सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, इससे भी बड़ी एक चीज़ है जो कि आपके लंबे समय तक जिंदा रख सकती है और आपके हेल्थ की हिफाजत करती है। जी हाँ दोस्तों, और ये 2 फैक्टर्स हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट करना लोगों से, और दूसरी चीज़ अपने दोस्तों के साथ घुलना मिलना। आज ये ऐसी चीज़ है ना जिसे हर कोई इग्नोर करता है, वो इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिसर्च प्रूवन है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि अकेलापन एक सबसे बड़ी बीमारी है जो कि लगातार हमारी उम्र को घटा रही है।
ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण लगातार हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, और तो और इंसान के अंदर जो जीने की इच्छा है वो इच्छा ही कहीं ना कहीं सूक्ष्म हो जाती है, कम हो जाती है। अमेरिका का एक रिसर्च कहता है कि जब लोग रिटायर करते हैं तो 5 साल के अंदर ही 70% लोग या तो किसी गंभीर बीमारी से बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, या उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जीने की शक्ति, जीने की जो इच्छा है वो ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आपके पास 3 ऐसे दोस्त हैं जो कि बिना कारण आपसे मिल सकते हैं, जिनके साथ आप हंस सकते हैं, तो आप इस दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो ना सिर्फ आप अपनी उम्र को बढ़ाएंगे, बल्कि आप इस वातावरण को, प्रकृति को, ब्रह्मांड को भी शुद्ध करेंगे, इसमें प्रेम घोलेंगे, इसको भी पवित्र करेंगे। बाय द वे, जूलियन का ही रिसर्च कहता है कि जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोग बिल्कुल एकांत में रहना चाहते हैं, ऐसे लोग 15 सिगरेट के बराबर, ऐसा लगता है कि 15 सिगरेट पीने से जो नुकसान होता है उतना नुकसान शरीर का तब होता है जब इंसान अकेला रहता है। इसलिए कहते हैं लोनलीनेस, अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है। अब मैं फिर मॉन्क पे मत जाना, मॉन्क का जो एकांत है वो डिफरेंट है, मैं नॉर्मल लोगों की बातें कर रहा हूं यहां पे। अब आते हैं सार्डिनिया पे एक बार फिर से। इसका जो एपिसेंटर है, जो केंद्र है, उसका नाम है विलेज ग्रैंड। यहां पे देखा गया कि गलियां बहुत तंग हैं, लोगों के पास रहने के लिए जगह छोटे छोटे हैं, लेकिन लोग इसी में प्यार से रहते हैं। इनके घर में जगह कम भले हो, परंतु इनके दिल में काफ़ी जगह है। और तो और ये लोग दिल से मिलते हैं। यहाँ इंसान कोई अगर IAS ऑफिसर बन गया, सफल हो गया, तो बाकियों को इन्फीरियर नज़र से देखता है। अगर कोई इंसान कुछ पा लेता है तो बाकियों से बचना चाहता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ ये लोग लगातार मिलते हैं। यहाँ जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो खेलने की जगह हो, पानी भरने की जगह हो, कपड़े धोने की जगह हो, ये सारी जगह कॉमन है। इसलिए ना चाहते हुए भी यहाँ पे जितने लोग हैं, ये लोग आपस में कई बार मिलते हैं। और जब ये मिलते हैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, इनको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा गांव इनका परिवार है। और अगर मुझे कोई खुशी हुई है तो मैं पूरे परिवार के साथ, पूरे गांव के साथ शेयर करूं, सेलिब्रेट करूं। और ये इस बात में भी देखी गई है कि इनके यहाँ जितने भी फेस्टिवल हैं वो सारे फेस्टिवल कॉमन होते हैं। कोई यहाँ ईगो प्रॉब्लम नहीं आती, मैं तो अलग करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, जो आजकल के समाज में है। ये चीज़ हम सीख सकते हैं, आप नहीं, हम, ये मुझे भी इंक्लूड करता है। उसके अलावा एक चीज़ और देखी गई यहाँ पे कि इसके बावजूद अगर कोई दुखी है तो दुखी इंसान के साथ भी ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ भी ये बातें करते हैं, उसे अकेला नहीं छोड़ देते। तो मित्रों, इस तरह से आपने देखा, जब हम ह्यूमन कनेक्शंस बनाते हैं, आप भी अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। वो दोस्त आपके बचपन के जो आपको छोड़ के चले गए या अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप एक बार फिर से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लाइव ना मिल सकें तो कम से कम टेलीफोन पे ही बातें करो, और जब भी आपको अवसर मिले फेस टू फेस लोगों से मिलिए। इससे आपके अंदर हैप्पीनेस केमिकल जनरेट होती है, इससे आपका स्ट्रेस का लेवल कम होता है, इससे आपके शरीर में जो बॉडी है उसमें टीलोमरेज बनता है, टीलोमरेज एंजाइम, जो कि लॉन्गेविटी केमिकल कहा जाता है, लॉन्गेविटी एंजाइम कहा जाता है। और सिर्फ इतना करने के कारण ही, सिर्फ इन 2 चीज़ों को फॉलो करने के कारण ही बाकी के जितने फैक्टर्स हैं जो आप समझते हैं, जो आपको विज्ञान कहता है, उससे आप ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएंगे और लंबे समय तक जी पाएंगे। आज विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है, लेकिन उस रेशियो में हमारी उम्र नहीं बढ़ी है। उदाहरण के लिए 2020 में अगर हम 69 ईयर्स जीते थे तो आज भी हम 70 ईयर्स ही जीते। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उन रूट्स को नहीं पकड़ा है जो रूट्स सच में हमारी लंबी लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके टिप्स आप फॉलो करेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारी क्वांटम क्रिएशन की वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, आप वहां से भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलता हूं अगले वीडियो में। सलाम, नमस्ते, थैंक यू।